हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में। आज का हम लोगों का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, है ना। एक सब्जेक्ट में क्या क्या होते हैं, हेड वर्ड और क्वालिफायर। हेड वर्ड क्या होता है, एक नाउन से इंडिकेट किया जाता है, लेकिन जब एक सेंटेंस में क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट हो सकते हैं, तो पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट भी तो होंगे, क्योंकि एक जब सेंटेंस लिखते हैं तब उसमें सब्जेक्ट से ज्यादा तो, है ना, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस में इधर लिखा हुआ होता है कुछ पार्ट्स, उसे हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं। तो प्रेडिकेट के जो चीज वर्ड्स लिखे हुए होते हैं, जो वर्ड्स लिखे हुए होते हैं वो क्या कहलाएंगे, पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट कहलाएंगे, जिसमें क्या क्या होते हैं, वर्ब होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। तो आइए बारी बारी से हम इन तीनों चीजों के बारे में जानेंगे और एक एग्जाम्पल से पहले समझने का प्रयास करेंगे कि वर्ब क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ना। तो आइए जरा लिखते हैं एक एग्जाम्पल। द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, है ना। क्या लिखे, द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल। तो आप ये बात समझ रहे होंगे कि इसमें यहां तक ये पार्ट क्या है, सब्जेक्ट है। ये क्या है, सब्जेक्ट है। लेकिन बाकी जो ये बचा हुआ पार्ट है, जो क्या कर रहा है, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि ये कर क्या रहा है, तो ये खेल रहा है। क्या खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है बाबू। तो इसमें क्या है, ये जो वर्ड है, आर जो वर्ड है, इसे हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। ये क्या कहलाता है, हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। अब ये बाद में प्लेइंग है, तो इसे हम लोग मेन वर्ब कहते हैं। अब मेन वर्ब क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक एक्शन को क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। अब ये बाकी बचा हुआ जो फुटबॉल है बाबू, ये क्या कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा ऑब्जेक्ट, है ना। ये क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से आप लोगों ने समझा कि एक सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट होते हैं और पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट भी होते हैं, जिन्हें हम लोग आज जानेंगे। तो आइए हम लोग वर्ब से स्टार्टिंग करते हैं और बारी बारी से एक एक चीजों को फुल डिटेल के साथ हम लोग जानेंगे, यानी कि डेफिनेशन लिख करके हम लोग एक एक चीजों को जानेंगे कि वर्ब में कितने पार्ट्स होते हैं। वर्ब के अंदर भी तो पार्ट्स होंगे। वर्ब के देखिए दो पार्ट्स हो रहे हैं, एक हेल्पिंग हो रहे हैं, एक मेन वर्ब हो रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब का एक और नाम है जो कि ऑक्सिलरी वर्ब कहलाता है ना। तो इन सभी के बारे में हम लोग बारी बारी से जानेंगे। वर्ब के दो पार्ट होते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो पहले हम लोग समझते हैं कि वर्ब क्या होता है, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और मेन वर्ब क्या होते हैं, है ना। तो बोलता है बाबू कि ए वर्ड दैट एक्सप्रेस एन एक्शन हैपनिंग और फीलिंग इज नोन एज अ वर्ब, है ना। क्या क्या एक्सप्रेस करता है, एक वैसा वर्ड जो कि एक्सप्रेस करे हमारे एक एक्शन को, किए गए कामों को, हमारे हैपनिंग को, क्या बीत रहा है, क्या समय हो रहा है इस चीज को, और फीलिंग को, है ना। यानी कि किसी प्रकार का अगर आप दर्द महसूस कर रहे हो, है ना, इस तरीके की आप घबराहट महसूस कर रहे हो, तो इन सब वर्ड्स को ये क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। अब जरा देखिए एग्जांपल में, रनिंग, आप दौड़ रहे हैं, तो इसमें आपका फोर्स लग रहा है, यानी ये क्या है, एक्शन है। रेनिंग, वर्षा हो रही है ना, ये क्या है, हैपनिंग है, एक नेचुरल इंसिडेंट है। पेनिंग, ये क्या है, एक फीलिंग है जो हम पर बीतती है, यानी हम जो महसूस करते हैं वो चीजें हैं, है ना। ये तीनों चीजों को कौन एक्सप्रेस करता है बाबू, वर्ब एक्सप्रेस करता है। अब आगे ये बात है कि दो तरह के वर्ब होते हैं, हेल्पिंग, जिन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा है जो कि मेन वर्ब कहलाता है ना। हेल्पिंग वर्ब जो कि ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से हम इसे जानते हैं, और मेन वर्ब जो एक्शंस को क्या करता है, डिनोट, इंडिकेट करता है। अब जरा देखिए हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम, है ना, आर, etc, है ना। इज, एम, आर, ये सब क्या है, इस तरह का जो वर्ड होते हैं बाबू, वो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं, जो कि एक सेंटेंसेस को फॉर्म करने में हमें हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं, सहायक क्रिया इन्हें
कहते हैं। अब मेन वर्ब क्या है? जिस विषय के बारे में हम सेंटेंस बना रहे हैं, आप लिख रहे हैं तो ये आपका मेन वर्ब होगा, आप दौड़ रहे हैं मेन वर्ब होगा, आप नाच रहे हैं मेन वर्ब होगा, है ना। तो आपने समझा, है ना। दौड़ना, नाचना, खाना, पीना, कूदना, ये सब क्या है? ये सब मेन वर्ब होता है ना। और जो इन सब वर्ड से हम सेंटेंसेस को बनाते हैं, इस तरह के वर्ड हमें क्या करते हैं? सेंटेंसेस को फॉर्म करने में यानी सेंटेंसेस को बनाने में मदद करते हैं, इसलिए इन्हें सहायक क्रिया कहा जाता है। और इस तरह का क्रिया को क्या कहा जाता है? हमारा मेन वर्ब कहा जाता है, क्योंकि ये एक एक्शन को डिनोट कर रहा है, हमारे द्वारा किए गए किसी कामों को डिनोट कर रहा है। तो आइए अब हम लोग जानेंगे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो गाइज, ये रहा हमारा हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से भी जानते हैं। अब जरा देखिए ये कहता क्या है कि दोज वर्ब व्हिच आर यूज्ड टू सपोर्ट, है ना। किसे सपोर्ट करता है भाई? तो द मेन वर्ब टू क्रिएट अ सेंटेंस, है ना। किसे सपोर्ट करता है? मेन वर्ब को क्या करने के लिए? एक सेंटेंस को क्रिएट करने के लिए, फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए, है ना। तो इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं? डू, डज, इज, एम, आर, वाज, वेयर, है ना, डीड, हैव, हैज, हैड, ये सब जो वर्ड है बाबू, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। अब जरा देखिए, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, है ना। क्या बोल रहा है? कि वह क्रिकेट खेल रहा है ना। तो क्रिकेट का आधारभूत किससे जुड़ा हुआ है? इज से जुड़ा हुआ है। अगर मान लीजिए कि ही प्लेइंग क्रिकेट लिखते तो गलत हो जाता सेंटेंस। अगर लिखते ही इज क्रिकेट तो क्या हो जाता है? ये और गलत हो जाता सेंटेंस, है ना। तो क्या है? ही इज प्लेइंग क्रिकेट एक ग्रामेटिकल को, वर्ड्स को सही तरीके से यूज किया गया है, इसलिए क्या होगा? एक अच्छा सार्थक सेंटेंस होगा, है ना। ही इज प्लेइंग क्रिकेट। दे डू नॉट गो टू मार्केट, है ना। वे लोग मार्केट नहीं जाते हैं, वे लोग बाजार नहीं जाते हैं। तो क्या होगा बाबू? आप समझिए इस चीज को कि ये डू नॉट लगाया हुआ है यहाँ, इज लगाया हुआ है यहाँ, तो ये क्या कर रहा है? सेंटेंस को फॉर्मेशन में मदद कर रहा है कि सेंटेंस एक सही तरीके से बोला जाए, है ना। अब हमारा आता है मेन वर्ब, है ना। अब मेन वर्ब आता है कि मेन वर्ब क्या होता है। अब आइए मेन वर्ब के बारे में, जैसा हमने बताया कि मेन वर्ब क्या होता है बाबू? कि दोज वर्ड विच इंडिकेट एन एक्शन इज कॉल्ड मेन वर्ब, है ना। वैसा वर्ड जो एक एक्शन को इंडिकेट करता है उसे मेन वर्ब कहा जाता है। अब जरा देखिए, आस्क, आस्क मीन्स पूछना, गो मीन्स जाना, सी मीन्स देखना, कॉल मीन्स पुकारना, है ना। तो क्या है? ये सब जो वर्ड्स हैं ये हमारे किसी न किसी प्रकार के एक एक्शन को, क्रियाकलाप को दिखा रहे हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं बाबू? मेन वर्ब कहलाते हैं। अब जरा देखिए, आई कॉल यू, मैं तुम्हें बुलाता हूं या पुकारता हूं, है ना। अब देखिए जरा, ही गोज टू मार्केट, वह बाजार जाता है ना। दे आस्क सम क्वेश्चन फ्रॉम हिम, वे लोग उनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं। तो क्या है? एक सेंटेंस को फॉर्म करने में मेन वर्ब क्या होता है? एक एक्शन को इंडिकेट कर रहा है कि ये मैं तुम्हें पुकार रहा हूं, पुकारता हूं, तो मैं काम कर रहा हूं, है ना। तो मेरा फोर्स लग रहा है ना। ये एक एक्शन दिख रहा है ना? गोज टू मार्केट, जा रहा है, एक्शन हो रहा है। आस्क, कुछ सवाल पूछ रहे हैं, है ना, तो एक एक्शन हो रहा है। तो ये मेन वर्ब एक एक्शन को इंडिकेट करता है। अब जरा देखिए, इसमें ये हो जाएगा सब्जेक्ट, ये हो जाएगा क्या? ऑब्जेक्ट, और ये हो जाएगा वर्ब। समझ में आई बात? तो ये पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस हुए, जिसमें हमें पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट में इतना वर्ड क्या हो गया? हमारा प्रेडिकेट हो गया। समझ में आई बात? क्लियर है? चलिए आगे। तो गाइज, अब हम लोग जानेंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है ना। तो ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, है ना। तो पहले इसको जानने से पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को जानेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो आइए जरा ऑब्जेक्ट के बारे में कहता है, एन ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड, है ना। एक ऑब्जेक्ट क्या है? एक वर्ड होता है विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, है ना, जो कि सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है सेंटेंस में, है ना।
अब जैसे देखिए यहाँ एग्जांपल लिखा है हमने, यू लर्न इंग्लिश, ये तो हुआ बाबू सब्जेक्ट, क्या हुआ सब्जेक्ट। अब इसके बारे में बता रहा है कि ये क्या सीख रहा है, तो इंग्लिश सीख रहा है ना, तो इसका रिलेशन किससे है, सब्जेक्ट से है ना। तो ये हो गया हमारा क्या, ऑब्जेक्ट। क्या हो गया बाबू, ऑब्जेक्ट हो गया। और ये क्या हो गया हमारा, मेन वर्ब हो गया। तो पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट कहां से कहां तक हुआ, पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट यहां से यहां तक हुए, जिसमें मेन वर्ब इंक्लूड है और ऑब्जेक्ट एक इंक्लूड है। अब जरा उसी प्रकार से नीचे देखते हैं। दूसरा है हमारा, सी कुक्स टेस्टी डिशेस, है ना। सी क्या हो गया बाबू, सब्जेक्ट हो गया, कुक्स मेन वर्ब हो गया, है ना। और टेस्टी डिशेस क्या है, टेस्टी एक फीलिंग है ना। और ये डिशेस क्या है, कॉम्प्लीमेंट हो गया, है ना, कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो इन सब इस सेंटेंस में क्या क्या इंक्लूड है हमारा, मेन वर्ब और कॉम्प्लीमेंट इंक्लूड है। तो ये रहा हमारा। अब आगे हम लोग जानेंगे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, है ना। अब हम लोग जानेंगे कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो जरा देखिएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में पहले पढ़ते हैं बाबू, कि ए नाउन दैट रिसीव्स एक्शन ऑफ द वर्ब, एक नाउन जो किसी क्रिया का एक्शन को क्या करता है, रिसीव करता है। जैसे स्टोरी है तो हम बोलेंगे तो ये हमारा एक्शन होगा, है ना। तो क्या स्टोरी क्या रिसीव करेगा, हमारे एक्शन को रिसीव करेगा। बुक हम खोलेंगे पढ़ेंगे, तो ओपन हम कर रहे हैं ना बाबू, तो ओपन जब हम कर रहे हैं, पढ़ हम रहे हैं, तो क्या करेंगे, ये हमारे एक्शंस को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। ग्राउंड, ग्राउंड पे आप लोग दौड़ते हो, हम लोग दौड़ते हैं, तो हमारा एक्शन वहां पे डन होता है। फुटबॉल खेलते हैं तो किक करते हैं, तो हम लोगों के द्वारा एक्शन किया जाता है ना। अब इसी प्रकार से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है कि जो इन कामों को कर रहा है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब जरा देखिए, यू, ही, सी, नेम एक्सेट्रा, है ना, क्या होता है कि ये सब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द वर्ड और फ्रेज दैट रिसीव्स द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है ना। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या करता है, हमारे एक्शंस को रिसीव करता है। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस लिखे हैं, द टीचर गेव द स्टूडेंट्स केक, है ना, क्या हो गया, टीचर हुए बाबू जो सब्जेक्ट हुए, क्या हो गए, सब्जेक्ट हुए। गेव क्या हुआ गया बाबू, ये हमारा मेन वर्ब कहलाया। क्या कहलाया, मेन वर्ब कहलाया। अब जो द स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट्स क्या हो गए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे। और ये जो केक है बाबू, ये केक क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स के द्वारा क्या किया जाएगा, इस केक को खाया जाएगा। तो केक का एक्शन कौन ले रहा है, स्टूडेंट्स ले रहे हैं, है ना। अब स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, केक का वाले एक्शन को रिसीव कर रहे हैं, है ना। यू बीट हिम, आप उन्हें पीटते हैं, तो यू तुम हो गए जो सब्जेक्ट हो गया, और वो जो हो गए जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गए, है ना। और बीट क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। तो ये सब्जेक्ट और बाकी जो बचा हुआ ये पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, मेन वर्ब और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब जरा आगे आइए, हम लोग कॉम्प्लीमेंट के बारे में जानेंगे, और उसके बाद एक बार सारे एग्जाम्पल्स को लिखेंगे, और उसके बाद सारे चीजों को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या रहेगा, कॉम्प्लीमेंट रहेंगे, है ना। अब जैसे कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बाबू, इसका हिंदी का वक्त पूरक होता है, यानी सेंटेंस को पूर्णतः जो पूरा कर देता है उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अब जरा देखिए, ए वर्ड दैट इज यूज्ड टू कॉम्प्लीमेंट द नाउन और प्रोनाउन, है ना, एक वैसा वर्ड, यानी वैसा वर्ड जो क्या होता है, एक नाउन को और एक प्रोनाउन को सेंटेंस में फुलफिल करे, है ना। अब जरा देखिए, कॉम्प्लीमेंट्स इंक्लूड, कॉम्प्लीमेंट किस किस चीज को इंक्लूड करता है, एडजेक्टिव्स को इंक्लूड करता है, पोजीशन को इंक्लूड करता है, प्रोफेशंस को इंक्लूड करता है, और किसी के नाम को इंक्लूड करता है। अब जरा देखिए, यहाँ एग्जांपल में है कि ही इज ए टीचर, ही इज अ टीचर। अब जरा देखिएगा, ही क्या हो गया बाबू, ये प्रोनाउन है, ये क्या है,
सब्जेक्ट है हमारा, क्या है, सब्जेक्ट है। तो ये प्रोनाउन है। अब इसे पूरा कौन कर रहा है, टीचर। ही इज ए सिर्फ लिखा रहेगा तो कुछ पता ही नहीं चलेगा कौन है ये, तो क्या है, शिक्षक है ना। तो क्या कर रहा है, इनका ये क्या है, इनका ये क्या है, प्रोफेशन है, इनका ये क्या है, प्रोफेशन है। तो क्या है ये हुआ कॉम्प्लीमेंट, क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट, है ना, कॉम्प्लीमेंट। अब एज क्या हो गया, एज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब। और ए क्या है, ए क्या है, ये है आर्टिकल, क्या है, आर्टिकल। अब जरा देखिए, सी इज एन ओल्ड लेडी, है ना। सी क्या है बाबू, सी है, क्या है, प्रोनाउन है, क्या है, प्रोनाउन है। अब ये कैसी महिला है, तो बोल रहा है बूढ़ी महिला है। कैसी महिला है, बूढ़ी महिला है ना। तो क्या है बाबू, सी इज ओल्ड लेडी। लेडी क्या हो गया, लेडी हमारा हो गया बाबू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ओल्ड क्या हो गया हमारा, यहाँ पे ओल्ड हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट। क्यों, क्योंकि ओल्ड क्या है, एक एडजेक्टिव है। ओल्ड क्या है, एडजेक्टिव है। एन क्या है हमारा, आर्टिकल है। एन क्या है, आर्टिकल है। और ये क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी कि पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट क्या क्या होते हैं, मेन वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, और कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कि एग्जाम्पल्स में किस तरह के वाक्य हैं और उसमें कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट है, या फिर कौन ऑब्जेक्ट है, या फिर कौन मेन वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब है। तो देखिए, यहां पे हम लोगों ने पढ़ा कि पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट में वर्ब होते हैं, जो वर्ब के दो पार्ट होते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट्स के दो पार्ट होते हैं, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्स, ये हमारा इतना पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट होते हैं। अब जरा इन एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे इन सभी चीजों के बारे में, है ना। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल से जाने हैं, तो इन एग्जाम्पल्स में हमें पहचानने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं जरा। तो यहाँ पे है बाबू कि माई फ्रेंड, है ना, ये हो गया पूरा सब्जेक्ट, क्या है, सब्जेक्ट। इज क्या हो गया बाबू, इज हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, है ना। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। और ये क्या कर रहा है, तो ये एक डांसर है। ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्यों, क्योंकि ये एक प्रोफेशन है ना। समझ में आ रही बात, क्लियर है। और ए इसमें क्या लगा हुआ है, आर्टिकल लगे हुए हैं। यू आर वॉकिंग, है ना, आप टहल रहे हैं। तो यू हो गया आपका क्या बाबू, सब्जेक्ट, क्या हो गया, सब्जेक्ट। आर क्या हो गया आपका, हेल्पिंग वर्ब, क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। और वॉकिंग क्या हो गया हमारा, मेन वर्ब, क्या हो गया, मेन वर्ब, है ना। सी रीड्स अ स्टोरी, सी क्या हो गया बाबू, सब्जेक्ट। रीड्स क्या हो गया हमारा, मेन वर्ब। और स्टोरी क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आ रही बात। आगे, दोज बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, वे सब लड़के, है ना। ये क्या हो गया पूरा का पूरा सब्जेक्ट। आर क्या हो गया हमारा, हेल्पिंग वर्ब, क्या है, हेल्पिंग वर्ब। प्लेइंग क्या है बाबू, मेन वर्ब, क्या है, मेन वर्ब। और क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट, क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब जरा देखिए, ही टॉक्स टू मी, वह, है ना, वह क्या है बाबू, सब्जेक्ट। टॉक्स क्या है, मेन वर्ब, है ना, क्या है, मेन वर्ब। अब ये मी, ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। समझ में आ रही बात। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। और समझने के लिए आप लोग सेंटेंसेस लिखिए, और लिखने के बाद आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और इसी तरीके से सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए।